हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मई से 5 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अभी फ़िलहाल में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। जो प्रवासी यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने दृष्टि और होप पोर्टल दोनों ही लॉन्च किए थे। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसका फुल फॉर्म है और ये होप पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेजेंट टाइम पे इसकी राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित है? तो दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इतनी बात उत्तराखंड के बारे में आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो लाख की खेती, जो कुछ पौधे होते हैं पेड़, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार के कीट छोड़ दिए जाते हैं और वो कीट कुछ लिक्विड को वो करते हैं, लिक्विड उत्पन्न करते हैं और उस लिक्विड से ही लाख बनता है। और इस लाख का यूज़ जो है वो विभिन्न प्रकार के आभूषण, कुछ गहने वगैरह बनाने में किया जाता है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीघाट ऐप छत्तीसगढ़ ने होम डिलीवरी के लिए लॉन्च किया था। पढ़ई तुहार द्वार योजना ये स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की हेल्प करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही लॉन्च की थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राजधानी रायपुर है। और रायपुर का ही एक ज़िला है नया रायपुर, जिसका हाल ही में नया नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। और छत्तीसगढ़ के ही पहले मुख्यमंत्री हैं अजीत त्यागी और उनका हाल ही में निधन हो गया। तो इतनी बात छत्तीसगढ़ के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध धाविका किरणजीत कौर पर लगा दिया है। ये लगाया है बाडा ने, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो है वो डोपिंग की एक एजेंसी है और जो किरणजीत कौर हैं उनमें ड्रग्स की कुछ मात्रा उनकी बॉडी में पाई गई है, जिसके कारण उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बाडा की बात करें तो स्थापना हुई थी 1999 में, मुख्यालय कनाडा में और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं बिट्रोट बाका। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योगेश गौड़ा इनका निधन हो गया। तो ये क्या थे? ये गीतकार थे और राजेश कुमार की पिक्चर है आनंद, इनमें इन्हें काम किया था और सॉन्ग गाया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में लॉकडाउन की वजह से सभी कुशल श्रमिक जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है और उन्हीं को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना ये हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसने हाल ही में एक टॉप पेरेंट ऐप जो कि स्टूडेंट्स की ऑनलाइन स्टडी के लिए किया था ताकि उनकी स्टडी में कोई नुकसान ना हो, तो टॉप पेरेंट ऐप ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। संकल्प योजना बुजुर्गों की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए संकल्प योजना हाल ही में लॉन्च की गई थी। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं वो घर पर ही मास्क बनाएंगी और प्रति मास्क में 11 रुपये की मूल्य पर उसको सरकार को बेचेंगी। जीवन अमृत योजना,
इसके तहत 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट जो मध्य प्रदेश सरकार के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। विस्तृत योजना का आदेश ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 6वां क्वेश्चन है कि किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे MP वीरेंद्र कुमार, इनका निधन हो गया। तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार है उनसे राज्यसभा सांसद रहे MP वीरेंद्र कुमार, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात है केरल की, तो केरल ने हाल ही में एक तिरंगा पहल लॉन्च की थी। इसके तहत इसमें जो एक गाड़ी होती है उस पर तिरंगा का सिंबल लगा होता है और ये रैपिड स्क्रीनिंग करती है कोरोना वायरस की, और जो कोरोना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इनकी जांच जो है रैपिड स्क्रीनिंग से की जाती है। और ये पहल जो है वो केरल सरकार ने शुरू की है। केरल सरकार ने कर्मी वोट रोबोट भी लॉन्च किया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल ने ही लॉन्च किया था। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी ये दोनों केरल में है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। केरल की बात है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और प्रेजेंट टाइम पे इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो, इनका स्वतंत्र निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में वेंकट रमनी सुमंत्रन, इनको एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की। तो हाल ही में रशिया, रूस, इसने टैक्स प्राधिकारियों की मुख्य प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। बात है ब्रिक्स की, तो फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो सिर्फ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ये चारों देश ही ब्रिक्स में शामिल थे और 2006 में इन चारों को ही चार ही शामिल थे, पर 2010 में जो साउथ अफ्रीका है उसको इसमें ऐड कर लिया गया था। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स की में कब ऐड किया गया था। तो ये 2010 में ऐड किया गया था। अब रूस की बात करें तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू दिवस ये हाल ही में कब मनाया गया। तो विश्व तंबाकू दिवस हाल ही में 31 मई को मनाया गया और प्रथम बार ये 1987 में ये 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष ये 31 मई को ही मनाया जाता है। 2020 की थीम रही है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज, ये इस बार की इसकी थीम रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ये किसने लॉन्च किया। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक न्याय, संचार, IT और कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने ये पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया। तो हाल ही में जो गोवा है उसने अपना राज्य दिवस 30 मई को मनाया। राज्य दिवस मनाया है गोवा ने 30 मई को और जो मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाता है। क्या है जो 1961 में गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था और उसी की याद में मुक्ति दिवस मनाता है वो 19 दिसंबर को, और अपना राज्य दिवस जो है वो 30 मई को मनाता है। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर नेशनल पार्क ये दोनों ही गोवा में स्थित हैं। गोवा ने हाल ही में नकारात्मक प्रमाण पत्र ये कंपलसरी कर दिया है। तो जो इंसान गोवा में प्रवेश करता है तो उसके लिए एक
नकारात्मक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसकी कोरोना की जांच की जाएगी और 48 घंटे के अंदर उसको एक रिपोर्ट यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वो कोरोना नेगेटिव है, तभी उसको जो है वो गोवा में प्रवेश मिल सकता है। तो ये योजना जो है वो गोवा ने शुरू की थी। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ये गोवा के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेजान दारूबाला, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो जो बेजान दारूबाला हैं ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो हाल ही में जो राजकोट है गुजरात में, वहाँ पे ये पंचगव्य में क्लिनिकल परीक्षण किया गया है आयुर्वेदिक दवा का। कुछ लोग अभी क्या कर रहे थे कि जो HCQ है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये दवा कोरोना के इलाज में बहुत यूज़ की जा रही थी। तो जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे कि बिना किसी डॉक्टर की परमिशन के इस दवा का यूज़ कर रहे थे, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे थे। तो उसी के लिए क्लिनिक परीक्षण जो है वो एक नई आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है और उसका परीक्षण जो है वो गुजरात के राजकोट में किया गया है। और कोरोना से लड़ने के लिए कांगड़ा चाय और अश्वगंधा, ये दोनों भी उपयोगी साबित हुई हैं। तो इनके बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PFC का नया CMD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रविंदर सिंह ढिल्लों, इनको PFC का नया CMD व CEO नियुक्त किया गया है। PFC की बात करें तो इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? तो हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में ये डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये पहले से ही एक सेंचुरी है जो बिहार में है, और अब डॉल्फिन वेधशाला जो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला होगी ये बिहार में बनाई जाएगी। बिहार की बात करें तो राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो बिहार के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। ये वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया गया, और जो नेशनल वर्ल्ड मिल्क डे है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अक्सर एग्ज़ाम में नेशनल मिल्क डे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब 1 जून का ये पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिल्क डे का, और जून में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे वो सब हम बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपको वीडियो देखने के दौरान ही ये सारे डेज याद हो जाएं। तो साथ में आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो हाल ही में जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अब माय लाइफ माय योगा जो टिकटॉक पे हम अक्सर देखते हैं कि 15 से 30 मिनट की कोई छोटी सी स्मॉल वीडियो आती है जिसको हम देखते हैं, तो चीनी के द्वारा बनाई गई ये टिकटॉक है, जिसका बहिष्कार अब भारतीय कर रहे हैं। तो भारत ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है मित्रों। ये मित्रों ऐप जो है वो भी बिल्कुल एग्जिट टिकटॉक की तरह ही है, जिसका यूज़ किया जा रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इस मित्रों ऐप पर वो 15 से 30 सेकंड की एक वीडियो बनाएंगे योगा करते हुए और उसको पोस्ट करेंगे। और जो 21 जून है, जो योगा दिवस है 21 जून को मनाया जाता है, तब उसके प्राइस की घोषणा की जाएगी। तो ये PM ने घोषणा की है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये जो मित्रों ऐप है वो एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। ये योगा जो है वो वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाजिद खान है, उनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो बाजिद खान एक प्रसिद्ध गायक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये बॉलीवुड के गायक हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेट इंडिया की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में कैरेट इंडिया की नई सीईओ के रूप में अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया। कैरेट इंडिया ये एक मीडिया एजेंसी है और इसकी नई सीईओ हाल ही में अनीता कोटवानी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। तो हाल ही में हमारे जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। ये रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। पहले स्थान पे रोजर फेडरर हैं, सेकंड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड नंबर पे है लियोनेल मेसी और भारत के एकमात्र क्रिकेटर विराट कोहली ये इस सीरीज़ में 66वें नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया। तो हाल ही में जो हमारे क्रिकेटर हैं भारत के रोहित शर्मा, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये हाल ही में रोहित शर्मा को दिए जाने की घोषणा की गई है। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और प्रेजेंट टाइम पे इसके सेक्रेटरी हैं जय साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एफएसएसएआई का नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अरुण सिंघल को एफएसएसएआई का नया कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। एफएसएसएआई की बात करें तो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष अभी बन गए अरुण सिंघल। कितनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। तो हाल ही में जो अमेरिका है USA, इसने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। जो अमेरिका है उसने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी, जिसमें 35 देश शामिल थे, उससे भी बाहर निकलने की घोषणा की थी। जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उसके तहत जो 35 देश इस संधि में शामिल थे, उन संधि का मतलब ये था कि ये देश आपस में एक दूसरे के ऊपर हवाई मार्ग से निगरानी रख सकते हैं बिना किसी हथियार का उपयोग किए। और अब अमेरिका जो है इस संधि से बाहर हो गया था। WHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनोम। इसीलिए हर साल जो है वो क्वेश्चन है कि किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। तो हाल ही में अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। अब जो अमेरिका है उसने ओपन स्काई ट्रीटी, जो कि जिसमें 35 देश शामिल थे, उससे भी बाहर निकलने की घोषणा की थी। और अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO के साथ भी अपने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ओपन स्काई ट्रीटी की बात करें तो इस संधि के मुताबिक जो 35 देश हैं वो एक दूसरे पर हवाई मार्ग की सहायता से निगरानी रख सकते थे और अब अमेरिका इसमें बाहर हो गया। WHO की बात करें तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1948 में 7 अप्रैल के दिन। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनोम। और इसीलिए हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक पर RBI ने 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो हाल ही में जो सिटी बैंक है उस पर RBI ने 4 साल का जुर्माना लगाया है। अब RBI की बात करें तो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं और ये पॉडली शंकर राजेश्वर इनका स्थान लेंगे और अगर कमांड के 15वें कमांडर बने हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्विनी भाटिया इनका हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। SBI की बात करें तो संजीवनी स्वास्थ्य बीमा यानी कि आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई एक बीमा पॉलिसी है। स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन रजनीश कुमार। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक आवास योजना शुरू की है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स जो गली और रोड पे ठेले लगाने वाले होते हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए आवास योजना के तहत उनको 10,000 रुपये की बीमा देने की बात की गई है। अगर वो चाहें तो लोन ले सकते हैं और ये 10,000 रुपये उनको बहुत ही मिनिमम ब्याज दर पर उपलब्ध किए जाएंगे। तो ये PM स्वनिधि योजना है। फुल फॉर्म इसकी है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने देश भर के सभी एथलीटों के लिए किस नाम से ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम ये जो है वो एथलीटों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क ये पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में मोहम्मद अब्दुल मन्नान इन्होंने बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है जो कि कोविड-19 पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तूफान महाराष्ट्र के तट से टकराया है? तो हाल ही में जो निसर्ग तूफान है वो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों पर ही इस निसर्ग का खतरा है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे भी एक तूफान का कहर था जिसका नाम था अम्फान। अब अम्फान की बात करें तो इसका नाम दिया था थाईलैंड ने और निसर्ग इसका नाम बांग्लादेश ने, इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। महाराष्ट्र पे जो है वो 1891 तब एक तूफान आया था, उसके बाद अब निसर्ग नाम का तूफान अब आया है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम पे इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस ये कब मनाया गया? तो हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात, इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 जून को था वर्ल्ड मिल्क डे और 2 जून को था तेलंगाना ने अपना राज्य दिवस मनाया था और तेलंगाना राज्य दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी और अब 2 जून को इसने अपना राज्य दिवस मनाया और 3 जून को अभी साइकिल डे है। तो जून में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में डेज पढ़ेंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे, आपको ये इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वास्थ्य मित्र की घोषणा की? तो हाल ही में जो राजस्थान है उसने एक स्वास्थ्य मित्र ऐप की घोषणा की है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। राजस्थान ने अपनी एक स्माइल पहल राजकोप ऐप भी लॉन्च किया था और आयु और सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की बात की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे और इन्हीं के नाम पर अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम
बदल कर रखा गया है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ स्थापना की थी 1951 में। इसकी स्थापना की थी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसीलिए उनके सम्मान में ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जो पंजाब सरकार है, उसने मिशन फतेह अभियान जो है वो लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने एक ठीकरी पहल भी लॉन्च की थी, मतलब कि कोविड-19 के टाइम पे जो रात के समय जो है वो पहरा देने के लिए ये ठीकरी पहल शुरू की थी। पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। प्रेजेंट टाइम पे इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम पे इसकी राज्यपाल जो हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। और कोवा नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था, यानी कि कोरोना वायरस अलर्ट। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन ये कब मनाया गया? तो हाल ही में ये 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया। और ये जून के इम्पॉर्टेंट डेज में है। तो 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम है डाइवर्सिटी, जिसके अंदर मेनली टाइम्स फॉर नेचर ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात है ये इम्पॉर्टेंट डे की, तो जून में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को था वर्ल्ड मिल्क डे, ये 1 जून को मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का राज्य दिवस था। और तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी, और हर साल 2 जून को ही तेलंगाना अपना राज्य दिवस मनाता है। और अब 4 जून को चिल्ड्रन डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे मनाया गया, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे डेज याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर वन कार्यक्रम, इसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का अगला राजदूत विजेंद्र नवनीत को बनाया गया है। अब बात है WTO की, तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है पास्कल लामी, और इसमें 164 कंट्रीज़ जो है वो मेंबर हैं। WTO से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें 164 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हाल ही में जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने टूलिप कार्यक्रम में का शुभारंभ किया। जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो हमारे आवास और शहरी मंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात है टूलिप की, तो फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और तो इतनी बात आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वीकली करंट अफेयर में। थैंक यू।